यह वीडियो गांडू बालकों के लिए कदापि नहीं है। वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र मायावी पब्लिकली इंडू नामक रोग से ग्रसित हैं। मूवी के क्रिएटर ने इसे बांग घूमना नामक पदार्थ का सेवन करके बनाया है और अब इसलिए मुझे भी मायावी बढ़वा बनना पड़ेगा ताकि इस वीडियो के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकूं। तो चलिए आप सबको मैं अपना दिखाता हूँ एक्सप्लेनेशन वीडियो। कहानी स्टार्ट होती है और हम एक पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़े स्पार्टन को बच्चों की लंगोट खोलते हुए देखते हैं। वो उन्हें चेक कर रहा होता है और इसके बाद वो एक कंबल हटाता है जिसके अंदर नताशा और हल्की औलाद थी। बालक बूढ़े स्पार्टन से बोलता है कि क्या आप मेरी मम्मी हो? अगर नहीं भी तो भी मुझे आपका दूध पीना है। ये सुनकर बूढ़ा स्पार्टन उस हफ्से बच्चे की गांड पर लात मारता है और बोलता है निकल बेटी चू। इसके बाद उसे एक लड़की भी मिलती है जिसे वो ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली को दे देता है। अब स्पार्टन को एक और बच्चा मिलता है और ये बच्चा जन्मजात ही दाढ़ी और सिक्स पैक लेके पैदा हुआ था और यही बालक असली स्पार्टन था। वो उस बच्चे को अपने साथ रख लेता है और उसका नाम लियोनिदास रखता है। कुछ साल बीत जाते हैं और हम लियोनिदास की ट्रेनिंग को देखते हैं। उसकी दादी उसकी 6 करोड़ की संपत्ति को नष्ट करना चाहती थी, जिसके बचाव के लिए लियोनिदास उसे एक पंच मारता है और उसकी दादी का जबड़ा ही निकल जाता है। कठिन शब्दार्थ 6 करोड़ की संपत्ति यानी कि दोनों अखरोट। और कुछ साल बीत जाते और अब लियोनिदास बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, बट अभी भी उसकी ट्रेनिंग अधूरी थी। अब उसके दोनों गोटों पर कुत्ते का खाना चिपकाकर कुत्ते से चटवाया जाता है। लियोनिदास की ट्रेनिंग को और कड़ा करने के लिए उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर उसे सबवे का चिकन रोल मिलता है। वो बासी होता है इसलिए लियोनिदास उसे थूक देता है। इसके बाद जंगल का सबसे खतरनाक जानवर वहाँ पर पेंगुइन आता है जिसका नाम गांड भरा था। वो उस एरिया में मोस्ट वांटेड था और इंसानों को मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता था। लेकिन लियोनिदास को देखते ही वो तो गांड खोलकर नाचने लगा। इसी का फायदा उठाकर लियोनिदास उसे मार देता है। इसके बाद लियोनिदास पेंगुइन की खाल पहनकर अपने महल में आता है क्योंकि अब वो वहाँ का राजा बन चुका था। तभी वहाँ पर चूसली नाम की कन्या आती है जो कि बंडियों जैसा डांस करने लगती है लियोनिदास के आगे। जिसके बाद लियोनिदास चूसली के 2 बड़े बड़े देखकर उस पर फिदा हो जाता है और अब लियोनिदास सीधा ही उससे बोल देता है कि क्या तुम मेरे पोतों की दादी बनोगी? जिसके बाद चूसली लियोनिदास के सीने पर अपने खेत का साइज लिख देती है और लियोनिदास से बोलती है कि अब से इस खेत की जुताई केवल तुम ही करोगे, यानी कि वो लियोनिदास से शादी करने के लिए मंजूरी दे देती है। अब कुछ साल बाद हम लियोनिदास को उसके बच्चे को ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं। पास ही में चूसली खड़े होकर ये नजारा देख रही होती है। तभी वहाँ पर लियोनिदास का सेनापति आता है जो उसे बताता है कि आपसे मिलने कोई दूत मादर भूत आया है। लियोनिदास उस दूत से मिलते उससे चुम्मा चाटी करने लगता है। वो एक गीली पुच्ची उस दूत के मुंह पे दे देता है जिस पर दूत उससे ये 2 वचन बोलता है, अरे बेटी जो मीठा है क्या? जिस पर लियोनिदास उसे बोलता है कि स्पार्टा में सभी मर्द एक दूसरे से किस लेकर ही मिलते हैं और औरतों से हाई फाई करते हैं। वह क्या रिवाज है इन उल्टे पूंछ वालों का। अब चूसली उस राजदूत की तरफ गंदे गंदे इशारे करने लगती है क्योंकि अब उसे अफ्रीकन डिवाइस को अपने कनेक्ट करवाना था। अब लियोनिदास दूत को एक मौत के कुएं के पास लेकर आता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर किसका लेने के लिए आए थे? जिस पर वो बोलता है कि मैं पारसी राजा जायरस का देवदूत हूँ जो तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया है कि पारसी राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं और इसीलिए तुम उनके रास्ते में मत आओ वरना वो तुम्हारी भी गांड फाड़ देंगे। साथ ही दूत लियोनिदास को ये भी बताता है कि उनके राजा उनकी औरतों का बहुत ही अच्छा ख्याल रखेंगे उस तरीके से। इसके बाद लियोनिदास अपनी प्रजा की तरफ देखता है और उसे बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर जैसे ही दूत को मारने के लिए मुड़ता है तो वो देखता है कि वो दूत चूसली का दूत निकाल रहा था। इसके बाद लियोनिदास उस दूत को मौत के कुएं में फेंक देता है। साथ ही वो कई और लोगों को भी फेंकता है जिनसे वो नफरत करता था। अब लियोनिदास का सेनापति उससे बोलता है कि हमें युद्ध का परिणाम जानने के लिए उन 3 बदसूरत जादूगरों से मिलना पड़ेगा। इसके बाद लियोनिदास उन 3 बकरी चौदह जादूगरों के पास जाता है। उन्हें अपनी बीवी की फेरम लवली और फेस वॉश देके उनके युद्ध का परिणाम पूछता है, पर वो तीनों उसे बताते हैं कि अरे बेटा अगर तुम युद्ध में जाओगे ना तो तुम बुरी मौत मारे जाओगे। इस बात की टेंशन लेके लियोनिदास सो ही नहीं पाता, जिस पर उसकी बीवी चूसली भी उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम युद्ध में जाओगे तो सुअर की मौत मरोगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले आज रात तुम जो भी चाहो मेरे साथ कर सकते हो। अब आपको तो लग रहा होगा ना कि ये दोनों अब मचाएंगे, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये गांड बुड्ढी तो उसे उठाकर वेट लिफ्टिंग करने लग जाता है। लियोनिदास अपने सेनापति से बोलता है कि हमें 300 पापियों की आवश्यकता है युद्ध के लिए। जिस पर सेनापति बोलता है कि 300 नहीं बल्कि हमारे पास तो ये केवल 10 ही गांड भक्त हैं। बाकी लोगों की तो किंग जायरस का नाम सुनते ही फट गई थी, वो भाग गए यहाँ से। अब वहाँ पर चूसली आती है और पेंगुइन की चोंच का लॉकेट बनाकर लियोनिदास को पहना देती है। तभी हम लियोनिदास की सेना का गद्दार को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल फोन से उसकी
गांड के पीछे ही किंग जायरस को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज कर रहा था। इसके बाद लियोनिदास अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में निकल पड़ता है, गांडों की तरह नाचते हुए। अब लियोनिदास की सेना उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर युद्ध होने वाला था। सभी लोग थक जाते हैं और फ्रूटी और कोका कोला पीने लगते हैं। तभी वहाँ पर पर्शियन सेना भी आ जाती है। इसके बाद पर्शियन सेना का सेनापति लियोनिदास से बोलता है, अभी भी समय है तुम्हारे पास लेनिदास, तुम चाहो तो अपने घुटने टेक सकते हो हमारे आगे। लेनिदास की सेना में से एक मोटा सैनिक जाकर उन पे हमला करने लगता है, लेकिन वो गांडू इतनी बड़ी छलांग लगाता है कि वो चट्टान से टकराकर नीचे गिर जाता है। युद्ध का समय संग फूंक दिया जाता है और दोनों की सेनाओं में युद्ध होता है, लेकिन डांस कंपटीशन का। लियोनिदास की टीम इस डांस कंपटीशन को जीत जाती है। इसके बाद वो पर्शियन सेना को चट्टान से नीचे गिराकर मार देते हैं। उधर चूसली आराम से नग्न होकर अपनी मसाज करवा रही थी। तभी उस महल में चूसली के सामने परिषद का एक सदस्य आता है जो कि हफ्सी नजरों से उसे ताड़ने लगता है। वो चूसली से कहता है कि महाराज को युद्ध जीतने के लिए और भी ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता, जिस पर चूसली गोल्ड डिगर बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मरे या जी, लेकिन वो सदस्य उसे बताता है कि अगर पारसी महाराज जीत गया तो यहाँ की सारी औरतों पर वो कब्जा कर लेगा, साथ में चूसली पर भी। और इसके बाद वो चूसली की गुफा में अपने हर एक सैनिक को घुसवाएगा। ये सुनकर चूसली की गांड फट जाती है और वो तुरंत ही सभा बिठाने को बोलती है। अब युद्ध भूमि में किंग जायरस भी आ जाता है और वो देखने में काफी ज्यादा भद्दा होता है। वो अपनी कुर्सी से उतरते समय ही गिर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने एक सैनिक को गोली मार देता है। अब वो लियोनिदास को शराब और लड़कियों का लालच देकर युद्ध भूमि में हार मानने को बोलता है, जिस पर लियोनिदास मना कर देता है। जिसके बाद किंग जायरस अपने सबसे शक्तिशाली सैनिक उससे लड़ने को भेजता है। उसके बाद उन दोनों में भी कोई युद्ध नहीं होता, बल्कि इस बार एक शायरी कंपटीशन होता है। सबसे पहले जायरस के लोग बोलते हैं, काल जो देश को आज चौदेश को अब स्पार्टन्स की गांड ले लेंगे, उसकी बीवी चुदेगी का। इसके बाद लियोनिदास से एक मोटा आता है और बोलता है कि 3-5 करोगे तो कान के नीचे छोड़ देंगे, यहीं पटक के बेटा तुमको। इसके बाद जायरस के सैनिक में से एक लड़की उस मोटे की आंखों को फोड़ दे। दूसरी तरफ हम चूसली को देखते हैं, जिसके पास वही गद्दार आता है जिसे हमने पहले देखा। चूसली उसे बोलती है कि लियोनिदास को सैनिकों की आवश्यकता है और अगर उसकी कोई मदद करेगा तो उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये कहकर वो पूरा नंगा हो जाती है। वो उसके साथ करने ही वाला होता है कि तभी उसे छूते ही उसका शीघ्र पतन हो जाता है। दरअसल उसने नष्ट मैथुन कर करके अपने लिंग को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था। अब अगले दिन महल में एक सभा बुलाई जाती है जिसमें कई सारे आदमी होते हैं। चूसली उन सबके सामने नंगा नाच करवा के उन सभी का खड़ा करवाती है और लियोनिदास की युद्ध में मदद करने को बोलती है। तभी हम देखते हैं कि वह गद्दार ट्रेटर भी वहाँ पर होता है, जो कि बोलता है कि ये कोई महारानी नहीं बल्कि एक हांड है जिसने लास्ट नाइट मेरे साथ 1 नाइट स्टैंड किया है। तभी चूसली वेनम का रूप धारण करके ट्रेटर को जमीन में घुसा। उसके बाद उन्हें ट्रेटर से एक सेलफोन मिलता है, जिससे ट्रेटर मैसेज कर पारसी राजा को लियोनिदास के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता था, यानी कि ट्रेटर गद्दार था। और अब ये सभी लोगों को पता चल जाता है। इसके बाद चूसली का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम लियोनिदास को अपने सैनिकों के साथ एक कॉफी शॉप पर कॉफी पीते हुए लियोनिदास का एक सैनिक उसके पास आकर उसे बताता है कि किंग जायरस को यहाँ की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है और अब किसी भी वक्त वो अपनी 1 लाख की सेना यहाँ पर लेकर आ जाएगा। तभी किंग जायरस की सेना वहाँ पर आ जाती है और वो लियोनिदास से एक आखिरी बार बोलता है कि तुम अभी भी अपने घुटने टेक सकते हो मेरे आगे, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। लेकिन लियोनिदास उसकी मोटी गांड का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि नहीं। अब किंग जायरस लियोनिदास से बोलता है कि उसके शूज खुले। जैसे ही लियोनिदास अपने पैर के शूज बांधता है, पारसी राजा बोलता है कि देखो मेरे सामने तुम्हें मैंने झुकाई थी, और हाई फाई करने को बोलता है, जिस पर लियोनिदास और उसके सभी साथी हंसने लगते हैं क्योंकि उनके यहाँ हाई फाई केवल लड़कियां ही करती। इस पर आलू के बोरे को गुस्सा आ जाता है और वो फोन मिलाकर अपनी 1 लाख की सेना को बुलवाता है। पारसी राजा के 2 सैनिक एक बड़ी सी ब्लू स्क्रीन लेकर वहाँ पर आते हैं, जिस पर लियोनिदास और उसके सैनिक बोलते हैं कि यह तुम्हारी 1 लाख की। इसके बाद उस स्क्रीन को चालू कर दिया जाता है और उसके अंदर 1 लाख सैनिक दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखकर लियोनिदास और उसके सभी सैनिक आक्रमण करने को तैयार हो जाता है। अब लियोनिदास अपनी चोंच वाला पेंगुइन का लॉकेट उतारता है और उसे वो उस मोटे आदमी जिसकी आंखें फूट गई को देता और बोलता है कि इसे जाकर चूसली को दे दे। स्वयं का अंत सामने देखकर वह जायरस अपनी लग्जरी कार में बैठता है और उसे एक रोबोट में कन्वर्ट कर लेता है। युद्ध लड़ते लड़ते कुछ समय बाद उस रोबोट का प्लग बोर्ड में से निकल जाता है और वो पूरा का पूरा रोबोट शट डाउन होकर लियोनिदास और उसके सभी सैनिकों पर गिर पड़ता है, जिसके साथ जायरस, लियोनिदास और उसके सभी सैनिक मारे
जाते। अब हम उस मोटे अंधे सैनिक को देखते हैं जो कि जूसली के पास जाता है। सबसे पहले वो उसके संतरे दबाता है और वह पेंगुइन का लॉकेट उसे दे देता है। यहीं पर हमारी यह कहानी खत्म